ब्रिटिश ने आजादी के टाइम अपने आईबी के कागज इंडिया को नहीं दिए, लंदन ले गए। क्यों? उन फाइल्स में कांग्रेस या मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं के नाम थे जो ब्रिटिश को खबर देते थे। अगर वो नाम खुल जाते तो उन नेताओं की सियासत खत्म हो जाती। 14 जून 1984 को ऑपरेशन के सिर्फ 8 दिन बाद इंदिरा गांधी लिखती है, वी हैव अ डिफिकल्ट पीरियड अहेड ऑफ अस। 20 जून को थाचर जवाब देती है, यूके फुल्ली सपोर्ट्स इंडिया यूनिटी। दोनों लीडर्स पब्लिक में अलग पर पीठ पीछे एक दूसरे को संभाल रहे थे। लेकिन आरटीआई एक्ट ने पहली बार हर सिटीजन को पावर दी कि वो लिखित में सवाल पूछे, सरकार को 30 दिन में जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। 2005 का आरटीआई एक्ट और 1993 का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ट्रांसपेरेंसी तो लेकर आए, लेकिन दोनों में लूप होल है। अगर इंफॉर्मेशन से सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेशन पर असर पड़े तो सरकार मना कर सकती है। अगर सीक्रेट में किसी इंसान का नाम है तो वो सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहता है। 6 जून 1984 के दिन गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक्स घुसते, अकाल तख्त पर मिलिट्री फायर होता है। गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर में लिखा है 83 जवान और 493 सिविलियंस मारे गए थे। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं नंबर 5000 से 10,000 तक हो सकता है। लेकिन आज 2026 में अगर आप पीएमओ को आरटीआई भेजो और पूछो कि ऑपरेशन का ओरिजिनल ऑर्डर, आर्मी ब्रीफिंग नोट्स और इंटेलिजेंस इनपुट दिखाओ तो एक लाइन का जवाब आता है, डिस्क्लोजर प्री जुडिशियल टू इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब जिस ऑपरेशन ने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन किया, फिर 1984 के रियॉट्स और पंजाब में डिकेड लॉन्ग की लड़ाई ट्रिगर की, उसकी सबसे बेसिक कागज आप देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कहानी 6 जून से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है 2 साल पहले पंजाब की पॉलिटिक्स से। 1982 से शिरोमणि अकाली दल का धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था। मांग सिंपल थी, पंजाब को अपने फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए था, दिल्ली का दखल कम हो। इस मोर्चे का पॉलिटिकल फेस था अकाली दल, पर एक प्रॉब्लम थी, रैली में भीड़ नहीं आ रही थी। तब अकाली दल के सबसे बड़े लीडर संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने एक फैसला लिया। उन्होंने एक यंग रिलीजियस प्रीचर को बुलाया जिसका नाम पंजाब के गांव-गांव में फेमस हो रहा था, जनरल सिंह भिंदरवाले। लोंगोवाल को लगा कि भिंदरवाले की स्पीच से यूथ और किसान मोर्चे में जुड़ेंगे। भिंदरवाले मान गए और अपने आर्म सपोर्टर्स के साथ 1982 में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आ गए। भिंदरवाले के लिए ये सेफ भी था क्योंकि पुलिस उनके लोगों को बाहर अरेस्ट कर रही थी और मंदिर में उन्हें प्रोटेक्शन मिलती, और लोंगोवाल के लिए ये नंबर्स का गेम था। दोनों का गोल अलग था पर स्टेज एक ही था। इसी बीच दिल्ली में बात चल रही थी अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन पर, जिसमें स्टेट्स को सेंटर से ज्यादा पावर देने की बात थी। इंदिरा गांधी सरकार ने उस डिमांड को देश तोड़ने वाली बोलकर रिजेक्ट कर दिया। बातचीत फेल हुई, टेंशन बढ़ी और 1 जून 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी को एक्शन का ऑर्डर दे दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून तक चला। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे पहले क्या हुआ और अकाल तख्त पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड कौन सी फाइल्स आज भी एग्जिस्ट करती है। जैसे इंडिया में पीएमओ के ऑपरेशन ऑर्डर्स जो पॉलिटिकल अप्रूव दिखाते, आर्मी के आफ्टर एक्शन रिपोर्ट जो ग्राउंड पे फायरिंग और कैजुअलिटीज बताते, और आईबी के इंटेलिजेंस नोट्स जो भिंदरवाले की मूवमेंट की इंटेल देते हैं, और यूके में पीएम थाचर के प्रेम फाइल्स जो इंडिया यूके लेटर्स रखते हैं, और एसएस एडवाइजरी लेटर्स जो गोल्डन टेम्पल क्लियर करने के ब्रिटिश एडवाइस बताते हैं। फिर इंडिया और यूके दोनों उन्हें क्यों बंद रखते हैं, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है और आगे ट्रांसपेरेंसी का रास्ता क्या हो सकता है। 1 जून को आर्मी ने अमृतसर को सील किया। 3 से 5 जून तक कर्फ्यू और फायरिंग हुई और फिर 6 जून को टैंक्स हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में एंटर हुए। 10 जून तक ऑपरेशन ऑफिशियली खत्म हो चुका था। इस ऑपरेशन में भिंदरवाले मारे गए और अकाल तख्त हेवीली डैमेज हुआ था। कैजुअलिटी नंबर्स आज भी कंटेस्टेड है। गवर्नमेंट ने पहले 83 सोल्जर्स किल और 249 इंजर्ड बताया। सिविलियंस के लिए 493 प्लस किल का फिगर दिया, लेकिन राजीव गांधी ने बाद में पार्लियामेंट में 700 सोल्जर किल का जिक्र किया और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट 4712 से 5000 प्लस सिविलियंस के बीच है। पर असली नंबर क्या था ये आज तक पता नहीं, क्योंकि उसका सबूत सरकारी फाइल्स में बंद है। और वो फाइल्स कहाँ है? इंडिया में सब कुछ पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास होता है। 2017 में एक सिटीजन नवदीप गुप्ता ने ऑल फाइल्स रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार मांगी। सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो आरटीआई की सेकंड अपील सुनती है, उन्होंने 27 मार्च 2018 को अपील रिजेक्ट कर दी और रीजन दिया, डिस्क्लोजर वुड बी प्री जुडिशियल टू इंटरनल सिक्योरिटी, एंटी नेशनल एलिमेंट को एनेबल करे।
करेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया एल्टीजेन केएस ब्रार पर लंदन में 2012 के अटैक का। उन पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि ब्रार ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को ग्राउंड पर लीड किया था और अटैकर्स ने इसे गोल्डन टेम्पल का बदला बताया था। सीआईसी ने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि उनका कहना था कि फाइल्स खुलने से और ऑफिसर्स के नाम सामने आ जाएंगे और उन पर भी ऐसे ही टारगेट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाएगा। इंडिया में तो फाइल्स अभी भी लॉक है, पर यूके में कहानी अलग है। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गए और उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। यूके साइड पे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है और इसको सिंपल में समझो। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हुआ था। उससे 4 महीने पहले फरवरी 1984 में यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थाचर ने एक सीक्रेट काम किया। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के स्पेशल फोर्स एसएस का एक ऑफिसर इंडिया भेजा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ही यूके से हेल्प मांगी थी कि गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट को कैसे निकाला जाए। इंडिया आकर उस ऑफिसर ने इंडियन मिलिट्री को 2 क्लियर सलाह दी। पहला ये कि मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, मतलब पहले बातचीत से निपटाओ या फिर कोई दूसरा तरीका ट्राई करो। और दूसरा था कि अगर अटैक करना ही पड़े तो सरप्राइज और हेलीकॉप्टर फोर्स यूज करो ताकि कैजुअलिटीज कम हो। लेकिन इंडिया ने दोनों एडवाइस नहीं मानी। जून में डायरेक्ट टैंक्स और हेवी फायरिंग के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। ये बात 30 साल तक छुपी रही। फिर जनवरी 2014 में जर्नलिस्ट फिल मिलर को यूके के नेशनल आर्काइव में 2 पुराने लेटर्स मिले जिसमें ये एसएस विजिट लिखा हुआ था। तब दुनिया को पहली बार पता चला कि ब्लू स्टार से पहले ही ब्रिटेन ने इंडिया को प्लान बनाने में हेल्प की थी। मतलब एक तरफ इंडिया फाइल छुपा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर, दूसरी तरफ यूके में पहले से छुपी फाइल 30 साल बाद खुल रही थी, जिससे पता चला कि ब्रिटिश ने भी पहले एडवाइस दी थी। 2014 में एसएस लेटर्स लीक होने के बाद भी पूरी कहानी क्लियर नहीं हुई, इसलिए वही जर्नलिस्ट फिल मिलर ने, जिसने पहले वो लेटर्स ढूंढे थे, यूके में एफओआई रिक्वेस्ट डालकर और फाइल्स मांगी। यूके कैबिनेट ऑफिस ने मना कर दिया। मिलर फिर फर्स्ट आर ट्रिब्यूनल गए। ये यूके का वो स्पेशल कोर्ट है जो सरकार के एफओआई रिजेक्ट करने पर अपील सुनता है, बिल्कुल हमारे सीआईसी जैसा। वहाँ मार्च 2018 में 3 दिन तक सीक्रेट हियरिंग चली, जिसमें यूके सरकार और मिलर ने दोनों अपने आर्गुमेंट्स दिए। फिर 12 जून 2018 को जज मुरेश शंक ने ऑर्डर दिया कि टीन प्रेम फाइल्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जुलाई 1983 से मई 1985 तक की फाइल्स रिलीज करो। इन फाइल्स में थाचर और इंदिरा गांधी के एडवाइजर एलके झा की मीटिंग, पंजाब का हाल, सिख एक्टिविटीज और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन तक की डिटेल्स थी। फिर कोर्ट में यूके सरकार ने दलील दी कि फाइल्स खुलने से इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाएंगे। जज ने इस दलील को वीक बताकर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा 30 साल बीत चुके हैं और 2014 में जब पहली बार एसएस रोल लीक हुआ था तब भी इंडिया से कोई नाराजगी या एडवर्स रिएक्शन नहीं आया, तो अब डर किस बात का है। इस ऑर्डर के बाद वो फाइल्स आम लोगों के लिए खोल दी गई। उन फाइल्स में ये सब था। पहला, यूके पंजाब को कैसे देख रहा था। यूके हाई कमीशन का टेलीग्राम लिखता है, पंजाब में वायलेंस और कर्फ्यू के बाद यूके में रहने वाले सिख्स क्या रिएक्ट करेंगे। एफसीओ के अंदर एक नोट भी है जिसका टाइटल ही है सिख एजिटेशन गार्डियन स्टोरी ऑन एफसीओ गाइडेंस। मतलब यूके सरकार को डर था कि ब्लू स्टार का असर लंदन तक पहुंचेगा। दूसरा, इंदिरा गांधी और मार्गरेट थाचर के बीच डायरेक्ट चिट्ठियां। 14 जून 1984 को ऑपरेशन के सिर्फ 8 दिन बाद इंदिरा गांधी लिखती है, वी हैव अ डिफिकल्ट पीरियड अहेड ऑफ अस। 20 जून को थाचर जवाब देती है, यूके फुल्ली सपोर्ट्स इंडिया यूनिटी। दोनों लीडर्स पब्लिक में अलग पर पीठ पीछे एक दूसरे को संभाल रहे थे। तीसरा, ट्रेड का एंगल। उसी टाइम इंडिया यूके से वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के लिए एड मांग रहा था और थाचर ने उसे अप्रूव कर दिया। जर्नलिस्ट फिल मिलर का कहना है, यूके ने एसएस की एडवाइस देखकर ये आर्मी डील्स बचाई थी। और चौथा, आगे की प्लानिंग। फाइल्स में एलके झा, जो इंदिरा गांधी के सबसे करीबी एडवाइजर थे, उनकी थाचर से मीटिंग का जिक्र है और उसके 1 साल बाद राजीव गांधी के 1985 यूके विजिट की तैयारी का भी। 2018 के ऑर्डर्स के बाद बाकी 30 डॉक्यूमेंट जो रोके गए थे वो पब्लिक हुए। मतलब फाइल्स में कोई नया एसएस ने अटैक प्लान किया वाला स्मोकिंग गन नहीं मिला, पर यह क्लियर होता है कि यूके पंजाब को क्लोज से मॉनिटर कर रहा था और ट्रेड के लिए इंडिया को सपोर्ट दे रहा था उसी टाइम जब ब्लू स्टार हुआ। लेकिन एक 4th फाइल अभी भी बंद है। ये फाइल यूके की सबसे सीक्रेट कमेटी यानी जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की थी, जिसका नाम था इंडिया पॉलिटिकल। यूके के कानून में इंटेलिजेंस वाली फाइल्स को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर छुपाने की परमिशन है। जज ने भी माना कि यह फाइल सेंसिटिव है, इसलिए इसको रिलीज करने का ऑर्डर नहीं दिया। इंडिया में फाइल्स बंद क्यों है? ये फाइल बंद रखने के पीछे 3 लेयर है, कानून, इंटेलिजेंस, कल्चर और पॉलिटिक्स। पहला, कानून। इंडिया में अभी भी 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चलता है। ये वही ब्रिटिश एरा कानून है जो आजादी के बाद भी हटा नहीं है। इसका सेक्शन 5 कहता है, अगर कोई सरकारी आदमी या आम नागरिक भी ऐसे सीक्रेट फाइल लीक करे जो देश की सिक्योरिटी या किसी दूसरे देश का संबंध को नुकसान पहुंचाए तो उसे 3 से 14 साल तक जेल हो सकती है।
2005 का आरटीआई एक्ट और 1993 का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ट्रांसपेरेंसी तो लेकर आए, लेकिन दोनों में लूप होल है। इससे पहले क्या होता था कि सरकारी फाइल मांगने का कोई कानूनी हक नहीं था, लेकिन आरटीआई एक्ट ने पहली बार हर सिटीजन को पावर दी कि वो लिखित में सवाल पूछे, सरकार को 30 दिन में जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ने पहली बार रूल बनाया कि डिपार्टमेंट्स अपने पुराने कागज जलाए नहीं, बल्कि 30 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में जमा करे, ताकि हिस्टोरियन और पब्लिक वहां जाकर पढ़ सके। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लूप होल का जिक्र किया वो ये है, ध्यान से सुनो। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट का सेक्शन 12 कहता है सिर्फ अनक्लासिफाइड रिकॉर्ड ही मिलेंगे, वो भी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। मतलब अगर सरकार ने फाइल पर सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल का थप्पा लगा दिया है तो वो 30 साल बाद भी नेशनल आर्काइव में नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो सरकार पब्लिक इंटरेस्ट बोलकर रोक सकती है। और आरटीआई का सेक्शन 8(1) कहता है अगर इंफॉर्मेशन से सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या फॉरेन रिलेशन पर असर पड़े तो सरकार मना कर सकती है। ब्लू स्टार को सरकार ने दोनों में डाल दिया, एक तरफ फाइल को क्लासिफाइड रखा, दूसरी तरफ आरटीआई में फॉरेन रिलेशन का बहाना दे दिया। दूसरा, इंटेलिजेंस कल्चर। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहता है सरकार ये नहीं सोचती कि 30 साल हो गए अब खोल दो। अगर सीक्रेट में किसी इंसान का नाम है तो वो सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहता है, क्योंकि फाइल खुलने से वो इंसान या उसका परिवार खतरे में आ सकता है। ये प्रूफ है मेरे पहले वाली बात का जो मैंने अभी बोला था। ब्रिटिश ने आजादी के टाइम अपने आईबी के कागज इंडिया को नहीं दिए, लंदन ले गए। क्यों? उन फाइल्स में कांग्रेस या मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं के नाम थे जो ब्रिटिश को खबर देते थे। अगर वो नाम खुल जाते तो उन नेताओं की सियासत खत्म हो जाती। आज इंडिया का आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी वही डर रखता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के फाइल्स इसलिए बंद है क्योंकि हमारा कानून 1923 में अटका है। इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सोर्स बचाना चाहती है और सरकार को लगता है सच से ज्यादा खतरा सच के रिएक्शन से है। और अगर आपको कोई मिस्टेक मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा।